नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र के बिलरिया की चुंगी स्थित न्यू यशलोक हॉस्पिटल में भर्ती महिला मरीज की उपचार के दौरान कथित लापरवाही को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मरीज के तीमारदार ने चिकित्सक पर अप्रत्याशित दाई से एनिमा लगवाने और इसके बाद मरीज की हालत बिगड़ने का आरोप लगाया। वहीं चिकित्सक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए मरीज को कोलाइटिस की समस्या होने की बात कही। मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र के लाडपुर नेठी गांव का है। गांव निवासी धर्मराज यादव के मुताबिक उनकी पत्नी डिंपल यादव के पित्त की थैली में पथरी है। 12 अगस्त को उन्होंने न्यू यशलोक हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर पीडी यादव से पत्नी को दिखाया था, जहां चिकित्सक ने ऑपरेशन की सलाह दी। इसके बाद 18 अगस्त को डिंपल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धर्मराज का आरोप है कि ऑपरेशन से पहले पेट साफ करने के लिए एनिमा लगाया जाना था। आरोप है कि चिकित्सक के कहने पर अस्पताल में काम करने वाली दाई सरोज ने उनकी पत्नी को एनिमा लगाया। तीमारदार का दावा है कि एनिमा लगाने के दौरान उनकी पत्नी उसके गर्म होने और भाप निकलने की शिकायत भी की थी, लेकिन इसके बावजूद एनीमा लगा दिया गया। इसके बाद महिला को खून के साथ लगातार दस्त होने लगी। उसकी हालत बिगड़ती चली गई। धर्मराज का आरोप है करीब 3 दिन तक लगातार दस्त होने के बावजूद महिला को न तो रेफर किया गया और न ही समुचित उपचार कराया गया। बाद में कराई गई एंडोस्कोपी जांच में आंत में छाले होने की जानकारी सामने आई। इसी के बाद तीमारदार ने चिकित्सक पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया। रविवार को मामले की सूचना पुलिस को दी गई। डायल 112 की टीम अस्पताल पहुंची और दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया। इस दौरान तीमारदार और चिकित्सक के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को आगे की बातचीत के लिए शहर कोतवाली बुलाया। वहीं चिकित्सक डॉक्टर पीडी यादव ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पित्त की थैली में ऑपरेशन के पहले पेट साफ करने के लिए एनीमा लगाया जाता है और यह काम दाई ही करती है। उनका कहना है कि मरीज को पहले से कोलाइटिस की समस्या थी, जिसकी दवा की गई थी और अब मरीज की हालत बेहतर है। चिकित्सक ने यह भी कहा कि मरीज को अस्पताल में डिस्चार्ज कर दिया गया। यदि कोई हिसाब किताब बाकी है तो उसके नियमानुसार पूरा किया जाएगा। उधर शहर कोतवाली यादवेंद्र पांडे ने बताया कि मामला पुलिस के संज्ञान में आया है। डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी। परिजन मरीज को किसी अन्य अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले गए हैं। पुलिस का कहना है कि यदि मामले में तहरीर मिलती है तो जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में मरीज के तीमारदार और चिकित्सक के आरोप अलग अलग हैं। पुलिस की तहरीर मिलने के बाद जांच से स्पष्ट होगा कि उपचार में वास्तव में लापरवाही हुई थी या मरीज की बीमारी के चलते उसकी हालत बिगड़ी। क्या नाम है? सर मेरा नाम डिम्पल यादव है। कहाँ के रहने वाला? लारपुर नैठी के रहने वाले हैं। खाना कौन सा पड़ेगा? मुबारकपुर। क्या समस्या? सर मैं यहाँ आई थी 18 अगस्त को। यहाँ आई थी मैं पथरी का ऑपरेशन करवाने। यहाँ आई, मैं भर्ती हुई सर। मुझे बाटल उटल लगा। फिर दाई आई कुछ टाइम बाद, सब कही कि इनिमा लगाना है, तो हम कहे अच्छा। तो फिर मैं देखी कि इनिमा गर्म है। मैं कही इनिमा बहुत गर्म लग रहा है, तो कह रही नहीं जल्दी से लगाना है, मुझे ऊपर भी लगाना है, डॉक्टर साहब बोले हैं जल्दी से लगाना है। हाँ, तो हम कहे नहीं, ये सरोज दाई करके वो लगाई। क्या करती हैं यहाँ वो? यहाँ पोछा झाड़ू करती है वो। तो कहीं कि जल्दी से लगाना, डॉक्टर साहब बोले हैं और लोग को लगाना है जल्दी से। हम कहे पर जब मुझे जैसे वो लगाई मेरे अंदर तो जलन सा होने लगा। मैं फिर तुरंत बोली मुझे बहुत जलन हो रही है दाई, मुझे छोड़िए, बहुत दिक्कत हो रही है। और कहीं नहीं नहीं सही हो जाएगा, गर्म नहीं है। हम कहीं नहीं गर्म लग रहा है। फिर उसके बाद लगाने के बाद सर मुझे खून की लैटिंग शुरू हो गई और मैं एकदम बेहाल हो गई, एकदम समझ लीजिए बेहोश हो गई समझिए। मेरे न उठने लायक की शक्ति थी, ना ही बैठने लायक और ना ही बोलने की। आज भी मेरी दशा वही है। उसके बाद लगातार लैट्रिन चालू रही, बंद नहीं हुई। मैं बताई, फिर डॉक्टर आए, उनसे भी मैं कही सर मेरा पेट बंद नहीं हो रहा है। जब से इनिमा लगा तब से मेरी ये दशा है। उसके पहले सर मैं एकदम बिल्कुल ठीक थी, स्वस्थ थी जब मैं हॉस्पिटल में आई थी। इनिमा लगाने के बाद ही से मेरा पेट शुरू हुआ और बंद नहीं हुआ।
और खून की लैटिंग स्टार्ट रही लगातार। आज भी मैं बहुत काफ़ी रात तक पूरी लैटिंग में ही बैठी रह गई। धर्मराज यादव मेरा नाम है और मैं ग्राम लालपुर नैती का रहने वाला हूँ। आपका मरीज का यहाँ मरीज मेरा जो है एडमिट 18 अगस्त को हुआ है। किस चीज़ की शिकायत इनको थी, ये 12 अगस्त को आई थी यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ, तो इनको पित्त के थैली में पथरी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 2-3 दिन आ करके बाद में आकर के आप ऑपरेशन करा लीजिए। हम लोग 18 तारीख को आए। 18 तारीख को यहाँ एडमिट 10 बजे 11 बजे कर दिया मैंने सुबह में। उसके बाद ये पेट साफ़ करने के लिए इनेमा होता है, उन्होंने डॉक्टर साहब बोले कि लगवा दीजिए। वो दाई एक आई जो झाड़ू पोछा यहाँ करती है, वो इनेमा लगाई। मैडम मना कर रही थी, कितना गर्म था वो, बाल्टी में थी रखी थी पूरा और भाप निकल रहा था। मैडम मना की, लेकिन दाई के नहीं, डॉक्टर बुलाए कहें कि जल्दी करके जो है इनका शाम को ऑपरेशन करना है। उसके बाद वो लगा दी और इनका जैसे लगाई पूरा इनका पेट जो है एकदम जलन होने लगा और उसी कारण जो है इनको खून की लैट्रिन तुरंत होने लगी और ये खून की लैट्रिन इनको करीब 3 दिन लगातार हुई, कंटिन्यू हुई। उसके बाद डॉक्टर साहब ने एक जांच लिखा, तो बाद में हम लोग जाके गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेंद्र कनकवार साहब के अंदर आए। उसके बाद हम लोग आए, खून की लैट्रिन तो बंद हो गई, लेकिन अभी लैट्रिन हो रही है और 2-2 घंटे लैट्रिन में बैठी रह रही। तो कुछ समझ में आया कि गड़बड़ी कहाँ थी? ये इनेमा जो है ये अशिक्षित मतलब जो पढ़ी लिखी नहीं महिला हैं उनसे लगवा दिए, उसी कारण जो है ये सारी बीमारी। चूँकि मेरी पत्नी स्वस्थ थी पहले से, उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। वो महिला कौन थी? महिला वो झाड़ू पोछा यहाँ करती है, सरोज नाम की महिला है। अच्छा, हाँ। किस डॉक्टर से इलाज होगा? डॉक्टर PD यादव थे। तो अब क्या बहुत अच्छे डॉक्टर, हम सुन करके आए थे यहाँ। हाँ। इसके पहले हम 2 इलाज यहाँ करवा चुके हैं। तो रिजल्ट पहले वाले के अब वाले में कितना पहले अंतर वाला है? तो सही था, इनेमा तो दूसरा लगाए थे, लेकिन ये जो इनेमा लगवाए डॉक्टर साहब ये गलत महिला से लगवा दी। इसकी लापरवाही मानते हैं? डॉक्टर साहब की लापरवाही मानते हैं। तो अफसोस हो रहा है आके कि अभी नहीं? अफसोस सर, पूरा अफसोस कर रहे हैं सर। मेरा जो है 5 दिन से सर मेरा प्राण निकल रहा है। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे उनके, हम लोग 5 दिन से बच्चों से नहीं मिल पाए कि हम लोग 2-3 दिन में यहाँ से खाली घर चले जाएंगे। क्या चाहते हैं? हम सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि ये जो है किसी दूसरे के साथ न हो। एप्लीकेशन देंगे? एप्लीकेशन सर जहाँ देना हम देंगे, हैं, ताकि ये लोग शिक्षित लोगों को रखें और जिसका जो काम है वही वो काम करे। ठीक। किसी मरीज का ऑपरेशन होता है तो एडमा लगता है, हॉस्पिटल का कोई भी कर्मचारी लगा सकता है? और डॉक्टर साहब लगाते हैं? नहीं, नर्स लगाती है ना। ये तो नर्स नहीं लगाती, बेकार बात कर रहे हैं, लगाती है। जिसमें हम देख लीजिए नर्स का आप अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या गलती बताओ ना? वो सफाई कर्मचारी आपके हॉस्पिटल में। सफाई कर्मचारी एडमा किसका काम है? एनिमा कौन पेशेंट की तबीयत खराब हो जा रही है, दाई का काम होता है। हम सुन ही रहे, इसीलिए शांत करवाए मैडम। ऐसा है, उसको एडमिट किया था ऑपरेशन के लिए, पेट की थैली में पत्ती, तो उसने एडमा लगाया। इसके बाद में डायरिया हो रहा है, तो हमने पोस्टपोन किया। हमने देखो डायरिया हो रहा है, इसको दिक्कत हो रही है, अभी ऑपरेशन नहीं कर रहे। ठीक, आप अवगत कराए थे इनके घर वालों को, पेशेंट के घर वालों को अवगत कराए थे कि इनको डायरिया हो गया है? वही तो बता रहे हैं कि डायरिया हो रहा है, बता रहे हैं। तभी हमें पता चला कि डायरिया हो रहा है। हम ऑपरेशन से लौट गए, हमने दवा चेंज की, डायरिया दवा ली। अब जो है 2-3 दिन दवा चली थी, इसकी इनके उस पर डिमांड पे कैलोस्कोपी इंडोस्कोपी करा दिया। इसमें कुछ नहीं, इसमें मिला नहीं, नामल 2 साल की कहीं कुछ जलाने का कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी बायोप्सी के लिए दिया, तो बायोप्सी हमने उनके लिए बायोप्सी करा अपनी संतुष्टि के लिए। अब यह कोलाइटिस की यदि हुई है तो उसमें कोलाइटिस दवा चलेगी ना, कोई दवा चलाई करें नहीं आराम है, हम ले जाएंगे तो ले जाएंगे। ठीक है, ये बताइए, इसमें एयर कोलाइटिस दवा चली आराम नहीं मिला, तो इसमें PD वालों गलती है। कौन से उसमें आप ये बताएंगे कि PD वाली गलती है? किस हिसाब से बताएंगे? प्रोटोकॉल सारे प्रोटोकॉल
उसका ब्लड टेस्ट हुआ, उसका ब्लड टेस्ट हुआ, उसका अल्ट्रासाउंड था, इस समय उनकी कंडीशन कैसी ठीक है। है? कोई और लूज दिक्कत मोशन हो रहा है, मोशन में वो बता रहे ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग नहीं इस समय नहीं है। ब्लीडिंग इस समय बंद है, कल से ये रीजन क्या है ब्लीडिंग होने का? कोलाइटिस में होता है। कोलाइटिस में नहीं होता है सर, इट इज अच्छा, अब आपको ज़्यादा पता हो गया। आप शांत रहिए, शांत रहिए सर, अब आप डॉक्टर हो गए। शांत रहिए। आप तो है ना डॉक्टर, नहीं, हमें तो आप इसीलिए पहचानते नहीं। इसीलिए अपने यहाँ हम की तो आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अपने यहाँ की सबसे नौकरानियों से देख रहा हूँ, हमें गाली दे रहे, गुस्सा ले रहे हैं, तो पीट रहे हैं। आप यहाँ 1.5 घंटे से हम आपका वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं तो हमें और कोई काम थोड़ी है। मैडम ये बताएं कि 2-2 घंटे लेटर बैठे ही रह गए रात में। ज़्यादा कैसे बता रहे हैं? सुन लीजिए। 1 बजे से लेके कोलाइटिस में कोई भी टाइम लगता है, जब तक अंदर की हीलिंग में हो जाए 5-7 दिन आज नहीं लग सकता है। तो ये तो पेशेंट डिपेंड कर रहा है ना, हमारी तो डिपेंड नहीं करता। सर हुआ कैसे है तो मैं कह रहा था। हुआ कैसे अब कुछ एनिमा लगाने की वजह से इसके पहले नहीं होता। इसके पहले सब कुछ सही था, हम तो हंसी खुशी से आए थे, नहीं होता है, हम भी हंसी खुशी से रखे थे। तो फिर कैसे होगा? और उसी को वो अब किसी को हल्ला हो जाता है, जैसे उनकी हो जाती है तो इनिमा लगाने के बाद हैजा आ जाता है। होती है, वो तो हो गई इसकी। इनिमा लगाने से हैजा आ जाता है। इनिमा लगाने वही कर रहा हूँ। तो इनके कहने का मतलब चलो ठीक सर है, जो इनिमा आप क्या कौन लगाता है? अरे जिसका काम हो लगा रहा हूँ। कौन? आप से इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे मतलब कि यहाँ से निकालिए। मैं तो इनसे कहा हूँ, जैसे ही हमने सुबह कहा हूँ तो ये कहा ठीक है। हमने छोड़ हम क्या सर आप समझिए, मुझे नहीं आ रहा है, यहाँ सही नहीं अब होगी। पैसा नहीं दे, पैसा नहीं दे। आपकी बचत है इसमें। कहो क्या कर रहे थे डॉक्टर? झाड़ू पोछा कर रखे हमने कहा हवाया डर है, फिर हाई जौन मरीजन का ईमा लगावे तो स्टाफ लोग लगा सकत है, हाँ सिस्टर लोग लगा सकत है। हाई जौन पाइप जौन पिसाब वाला निकाल करा तो लोग का करनी कि हमने कहनी स्टाफ लोग की ई लोग निकाल है। क्या आपको एनिमा लगाने की कोई ट्रेनिंग दी गई है कभी? नहीं हो भैया, जे ही रहा ते ही के 10 दिन के भाई पुरानी है ई बताओनी है तो लगावा तो हम लगाई ला भाई ओमन कर। आपको ट्रेनिंग नहीं ना कहीं दी गई है? नहीं। डॉक्टर साहब ने ट्रेनिंग दी है? नहीं एनिमा लगाने की? नहीं। आप आपसे जबरदस्ती लगवा लिया जाता है। आप हाँ। झाड़ू पोछा करने के लिए यहाँ पे हैं, लेकिन एनिमा और ये कैथेटर वगैरह लगाने के लिए आपसे बोल दिया जाता है। हाँ। डॉक्टर साहब बोल नहीं डॉक्टर ना बोले ना, स्टाफ लोग बोले। ठीक है, मतलब डॉक्टर ही साहब एक तरीके से डॉक्टर के ही तो स्टाफ है वो लोग। हाँ। उन्हीं का तो आदेश मानते हैं यहाँ हॉस्पिटल। गलती कौन हमारा भाई नाव की लगावनी, आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब आपकी सुरक्षा के लिए हम कर रहे हैं ताकि आपकी होला ऊपर कोई भाबू दिक्कत जल्ला संजोग कुल होला। ठीक चल अब बेचारे के संजोग टड़ा गया। आप यहीं रखिए पेशेंट को, अभी हम बुला रहे हैं। 18 अगस्त को वो यहाँ हॉस्पिटलाइज होती हैं अपनी पित्त की थैली के ऑपरेशन के लिए। मैंने अपने पीए से पूछा क्या चीज़ें हैं, तो मैं उस समय दिल्ली था सुप्रीम कोर्ट, तो इन्होंने बताया सब कुछ सही है और आज ऑपरेशन होगा, सब कुछ सही रहा। तो एनिमा लगाया गया उन्हें 18 अगस्त को ही। और एनिमा जो मेडिकल प्रोटोकॉल होता है वो किसी स्पेशलाइज पर्सन जो उसमें एक्सपर्ट हो, क्योंकि इट इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क, और जब तक कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल लिया हुआ नहीं है, ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ, उससे नहीं एनिमा दिलवाना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। और यहाँ पे क्या किया गया, डॉक्टर साहब के यहाँ एक सरोज जो है वो दाई है, वो काम करती है, उससे एनिमा दिलवा दिया गया, जिसमें जो पेशेंट थी इनकी वाइफ, उनकी स्थिति इतनी डैमेज हो चुकी है कि करीब करीब उन्हें 50 तो खून की लैट्रिन हुई, और उसके बाद करीब अब आज तक उनको लगातार कॉन्टिन्यूसली डायरिया चल रहा है। लगभग 4 और 100 लैट्रिन हो चुकी हैं। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि उनकी पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन कराने आई थी। अब उसका इलाज तो बाद में होगा, पहले उनको जो अल्सर हो गया है बुरी तरीके से, जो उनको एनिमा दिया गया उसकी वजह से उनको क्लोन में पूरा अल्सर हो चुका है, जिसकी मेडिकल साक्ष्य अपने पास पूरे हैं। और जब मैंने इसके संबंध में डॉक्टर साहब से बात की, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने सारा जो मेडिकल प्रोटोकॉल होता है कोई भी ऑपरेशन करने, सिजेरियन करने से पहले, वो प्रॉपरली फॉलो किया था। तो मैंने कहा आपने जो एनिमा लगवाया था वो किसी प्रोफेशनल से लगवाया था? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल प्रोफेशनल से, जबकि अपने पास एक वीडियो साक्ष्य है उस महिला का जिसने उनको लगाया था, और पीड़िता का भी पूरा वीडियो साक्ष्य है, जो अभी भी पीड़ित हैं और इसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं। डॉक्टर साहब मैंने ये भी कहा कि जब आपने कोई मेडिकल प्रोसीजर अभी फॉलो नहीं किया है तो फीस किस बात की लिए? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का बेड चार्ज है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा पता किया तो इनके हॉस्पिटल में जो लोग नामित हैं और डिस्प्ले किए जा रहे हैं
वो लोग यहाँ कोई भी शायद ही वर्किंग है, वो सिर्फ नाम के नामित है। और मैंने इसके संबंध में सीएमओ साहब को भी सूचना दे दी है और सीएमएस साहब को भी सूचना दे दी है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये प्रॉपर मेडिकल प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए बिना सर्जिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं। अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा अगला कदम ये होगा कि मैं इनके विरुद्ध थाना कोतवाली परिक्षेत्र में आता है यह हॉस्पिटल, तो यहाँ एक तहरीर दूंगा मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए इनके, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता था, उनकी अभी भी वो सीवियरली उनकी हेल्थ बनी हुई है। अब हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या किया जाए, फर्दर क्या एक्शन लिए जाए, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कह सकते, अब जो होना है वो हो चुका है, हमने तो अपनी तरफ से सारी चीजें अच्छी ही की थी। इस लापरवाही का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? डॉक्टर को मानना हूँ, डॉक्टर पीडी यादव को मैं मानता हूँ, क्योंकि वो सीनियर डॉक्टर हैं और उन्होंने एक दाई से जो कि 6 महीना पहले उनके इंडक्ट हुई है, उससे उन्होंने एनिमा दिलवा दिया एक पेशेंट को। ये हॉस्पिटल यशलोक, न्यू यशलोक हॉस्पिटल है, ये बिलरिया की चुंगी पे है और थाना कोतवाली परिक्षेत्र में आता है। आजमगढ़ में बच्चों की शॉपिंग का नया ठिकाना टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी के पास। नवजात शिशुओं से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और ज़रूरत का शानदार कलेक्शन, आकर्षक डिजाइन, बेहतरीन रेंज और किफ़ायती कीमतें। तो बच्चों की हर पसंद के लिए आज ही पहुंचिए टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।